बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय पर्वत के बीच एक गांव बसी हुई थी, जहां संध्या नाम की एक खूबसूरत लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। एक दिन संध्या की मां बीमार पड़ जाती है। संध्या बेटा, तू जाके गांव के वैद्य को बुला कर लेकर आ। मेरी बुखार कम नहीं हो रहा है। संध्या वैद्य को बुला कर लेकर आती है। तुम्हारी माँ का बुखार तब ठीक हो सकती है जब तुम उन्हें सांप का दूध पिलाओगी। सांप का दूध? पर वैद्य काका, मैं सांप का दूध कहाँ से लेकर आऊंगी? यहाँ से 15 कोस दूर जंगल में एक नागिन ने अपनी बच्चों को जन्म दिया है। वो नागिन रोजाना एक कटोरी में अपना दूध अपनी बच्चों के लिए रखकर शिकार के लिए जाती है। तुम उसी समय नागिन की बिल में जाकर वो चुरा लेना। पर ध्यान रखना, कहीं वो नागिन दूध चुराने की वक्त वापस ना आ जाए। अपनी मां की जान बचाने के लिए संध्या 15 कोस चलकर नागिन की बिल पर जाती है। जैसे ही संध्या दूध की कटोरी को लेने के लिए हाथ बढ़ाई, तभी वो नागिन अपनी बिल में आ गई और संध्या की पैर पर काट ली। अरे ए लड़की, मेरी बच्चों का दूध चुराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे काट लिया है, तू अभी बच नहीं पाएगी। मुझे माफ कर दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। वो तुम्हारी दूध से ही ठीक हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हारी दूध चुरा कर ले रही थी। संध्या की बात सुनकर नागिन को दया आ जाती है। हे सुंदर कन्या, मैं अपनी जेहर चूस लेती हूँ, लेकिन तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगी। दिन में तुम लड़की बनी रहोगी, पर रात होते ही तुम 3 सर वाली नागिन बन जाओगी। और अगर नागिन बनने के बाद तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें इंसानों को मारकर खाना पड़ेगा। संध्या घर जाकर नागिन का दूध अपनी माँ को पिला देती है। उसकी माँ ठीक हो जाती है। कुछ दिनों की बाद संध्या की माँ उसकी शादी करा देती है। पर संध्या की पति को ये बताई नहीं जाती है कि वो रात में 3 सर वाली नागिन बन जाती है, क्योंकि संध्या की माँ को डर था कि अगर लोगों को ये बात पता चली तो कोई भी संध्या से शादी नहीं करेगा। संध्या दिन में ही ढेर सारा खाना खा लेती थी ताकि रात में उसको भूख ना लगे और वो इंसानों को ना खाए। संध्या, आज सुबह मैंने 1 किलो जलेबी लाया था, लेके आओ, साथ में दोनों खाएंगे। सुनिए जी, वो तो मैंने खा लिया। तुमने सारा जलेबी खा दिया। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। चलो कोई बात नहीं। रोजाना रात होते ही संध्या अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती थी। उसकी ये आदत से उसकी पति को बहुत परेशान होता था। आज कुछ भी हो जाए, अगर संध्या ने अपने आप को कमरे में बंद किया तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और देखूंगा कि वो अंदर क्या करती है। रात होने पर जब संध्या कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है, तो उसकी पति दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि संध्या 3 सर वाली नागिन बन चुकी है। वो अपने पति को खाने के लिए दौड़ पड़ती है। तब उसकी पति भागते हुए जंगल में पहुंच जाता है। नागिन उसके पीछे पीछे आ जाती है। संध्या की पति भागते भागते एक साधु बाबा के पास पहुंचता है, जो जंगल में तपस्या करते थे। बाबा, मेरी पत्नी 3 सर वाली नागिन बन चुकी है, कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उस नागिन को आम बहुत पसंद है। तुम ये जादुई आम लेकर उसको खिला दो, वो पहले की तरह हो जाएगी। संध्या की पति जादुई आम को लेकर जंगल में नागिन की आने के रास्ते में रख देता है। नागिन की नजर उस जादुई आम के ऊपर पड़ती है और वो खुशी से आम खा लेती है। जादुई आम खाने के बाद संध्या पूरी तरह ठीक हो इंसान बन जाती है और खुशी खुशी अपनी पति के साथ रहती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।